जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरिकली कलुष न सावनी। बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरिकली कलुष न सावनी। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर जी की, जय पार्वती माता की, जय श्री विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी की, जय सरस्वती मैया की, जय हनुमान जी महाराज की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय मेरे गुरुदेव की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस जन जन का मानस, पवित्र मानस, संसार के सभी प्राणियों को दिशा निर्देश देने वाला मानस, जीवन जीने की कला सिखाता मानस। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले पा रहे हैं। भगवान की परम अनुकंपा के कारण ही यह संभव हो पाया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान ने जब सुपर्णखा को देखा तो कहा कि मैं तुम्हारे विवाह योग्य नहीं हूँ, मेरा विवाह हो चुका है। और तब लक्ष्मण जी की ओर उसे मोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने भी उसे समझाया कि मैं प्रभु का दास हूँ और मुझसे विवाह करने के उपरांत तुम्हें दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, मैं अधीनस्थ हूँ। उसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहूँ, समर विमुख मैं हतऊ न काहूँ। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले हैं, दुष्टों को दंड देने वाले। जो भी दुष्टता करता है उसके समक्ष काल की तरह प्रस्तुत होते हैं और उसके द्वारा जो युद्ध को ललकारा जाता है उसे स्वीकार करते हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। ऐसा जब सेनाएं सारे पिशाच के रूप में प्रस्तुत हुए तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने कहा, रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूथन जाई तुरत सब कहेऊ, सुन कह हर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। वह जलने लगा। उर दहेऊ कहेऊ कि धरहु धाये,
बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिघ पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान तेहि अवसर रहा, ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। इतनी प्रबलता थी प्रभु में। प्रभु के धनुष के टंकार के कारण ही यह सब संभव हुआ। टंकार में ही इतना बल था कि सभी की सुनने की क्षमता जाती रही। वो सुन न सके। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई दाए धाए, जान सबल आराती। लागे बरशन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। युद्ध चरम पर हो गया। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाढ़ ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। अवलोके खर तर तीर, मुर चले निश्चर वीर। भय क्रोध तिन्हु भाई, जो भागी रन ते जाई। तब खर, दूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। और शीस भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिक्करत लागत बान धर पर परत कुधर समान। बाढ़ लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भय कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। फिर वे माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिन सर के धड़ दौड़ रहे हैं। बड़ा ही विभत्स दृश्य रहा होगा। चील या कोंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदर्ण हो गए हैं, पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। उन्होंने भगवान की ओर मुख किया। अनगिनत, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर, ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। यही माया की प्रबलता है। भगवान ने ऐसी माया रच दी कि वे आपस में ही एक दूसरे को भगवान श्री राम के रूप में दिखने लगे और आपस में ही लड़ने लगे और मरने लगे। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले करके आए। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परद हर्ष उर लाए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा दिया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में इसके आगे की चौपाइयों को व्याख्या सहित प्रस्तुत करने में मैं समर्थ हो पाऊँ, यही भगवान से आशा करती हूँ। भगवान मुझे सक्षमता प्रदान करें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।